नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, फिजिकल साइंस का इम्पॉर्टेंट जो नोट्स है उसका वीडियो सेकंड है ये, और इसमें हम लोग दो टॉपिक के अंतर के बारे में देखेंगे। पहला टॉपिक हमारा दिया गया है शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि। फिर सेकंड टॉपिक है प्रयोगशाला विधि और प्रदर्शन विधि। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक और इससे क्वेश्चंस आएंगे ही। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस जब तक आप लोगों को नहीं पता होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये आप लोग भी जानते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे इस पे डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हमें मिलेंगे वैसे वैसे हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब ये टॉपिक्स हैं, तो वो भी और प्लस जो इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहे हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि। ठीक है, टीचिंग मेथड और टीचिंग टेक्निक में क्या अंतर होता है। तो पहला पॉइंट दिया गया है, विधि का सीधा या प्रत्यक्ष संबंध शिक्षण के उद्देश्यों से होता है। ठीक है, तो विधि जो लॉ है का सीधा संबंध या प्रत्यक्ष डायरेक्ट संबंध शिक्षण के उद्देश्यों से होता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। और प्रविधि में क्या है, प्रविधि का उद्देश्य सीधा संबंध ना होकर अप्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि डायरेक्ट संबंध होता है और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट संबंध होता है। नेक्स्ट है शिक्षण विधियां परंपरागत मानव संगठन सिद्धांत क्लासिकल्स थ्योरी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि ये जो थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस किस मेथड पर आधारित होती है। तो किस पे हो जाएगा, शिक्षण विधि पर होती है। फिर है प्रविधियां आधुनिक मानव संगठन सिद्धांत मॉडर्न थ्योरी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित होती है। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान दीजिएगा। और थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है शिक्षण विधियों में कैसे पर अधिक या फिर हाउ पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी है पॉइंट्स, ये आप लोग अंडरलाइन भी या फिर नोट डाउन भी कर लीजिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो शिक्षण विधियों में कैसे पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, और प्रविधियों में किसके साथ विथ, देखिए प्रविधियों में किसके साथ, तो विथ व्हाट और विथ हुम पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो विधियों में मैक्रो का उपागम है, मैक्रो अप्रोच है का अनुसरण किया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, मैक्रो उपागम का अनुसरण किया जाता है। और इसमें क्या होता है, सूक्ष्म माइक्रो अप्रोच है उसका अनुसरण किया जाता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इधर मैक्रो है इधर सूक्ष्म है। फिर है विधियों मनोवैज्ञानिक सामाजिक दार्शनिक आर्थिक आदि पहलुओं पर आधारित होती है। किस पे है, पहले देखिए मनोवैज्ञानिक दिया गया है, फिर सामाजिक है, फिर दार्शनिक है, फिर आर्थिक आदि पहलुओं पर आधारित होती है। और नेक्स्ट है प्रविधियों पे तार्किक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखते रहिएगा आप लोग, और ना हो तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, फिर से वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा देखो तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। ठीक है, और विधि का मुख्य उद्देश्य प्रभावशाली शिक्षण करना है। और इसमें क्या है, प्रविधियों का मुख्य उद्देश्य प्रभाव अधिगम परिस्थितियां, मतलब जो लर्निंग सिचुएशन उत्पन्न करना है। ठीक है, तो 6 पॉइंट्स हमारे हो गए। फिर इसके बाद और आगे देखते हैं। सातवां पॉइंट इस पे दिया गया है, शिक्षण विधियों में विभिन्न कार्य जो टास्क होते हैं और उनके प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशंस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा टास्क और प्रेजेंटेशन पर किस पे ध्यान दिया जाता है, शिक्षण विधियों में। और प्रविधियों में छात्रों के व्यवहार, देखिए बिहेवियर आ गया, और रिलेशनशिप पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो देखिए इसका छोटे में अगर लिखेंगे तो टीपी कर लीजिए और इसका बीआर कर लीजिए, बस सीधा सीधा याद रखिए। ठीक है, तो टीपी अगर पूछा जाएगा तो किस पे हो जाएगा, शिक्षण विधियों में, और प्रविधियों में क्या हो जाएगा, बीआर हो जाएगा। ठीक है, फिर है शिक्षण से विधि के अंतर्गत शिक्षण की दिशा डायरेक्शन एवं गति का निर्धारण किया जाता है। तो किस पे डायरेक्शन और गति का निर्धारण किया जाता है, तो शिक्षण विधि में किया जाता है। और प्रविधि शिक्षण में प्रयुक्त मुख्य विधि पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान
से एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन मतलब कि पूछा ही जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग दूसरा जो टॉपिक दिया गया है वो है प्रयोगशाला विधि और प्रदर्शन विधि, ठीक है, लैबोरेटरी मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इस पे क्या है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है या विधि करके सीखने, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है करके सीखने सिद्धांत पर कौन सी विधि होती है या फिर आधारित है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला विधि। फिर है डेमोन्स्ट्रेशन में दिया गया है यह विधि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है, ठीक है, तो ये उपयुक्त नहीं है। और यह देखो सुनो और समझो सिद्धांतों पर आधारित है। ये थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रही गांधी जी वाली, 3 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, तो 3 बंदर वाली फीलिंग आ रही, देखो सुनो समझो, बस समझो वाला अलग हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रदर्शन विधि क्या है, गांधी जी, ठीक है। फिर इसके बाद है थोड़ा सा वैसे ही है, और देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित है। फिर इसके बाद देखिए प्रयोगशाला विधि में क्या हो जाएगा, इस विधि द्वारा छात्रों में रचनात्मक तथा अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है। और इस पे क्या हो जाएगा, इस विधि में छात्रों पर रचनात्मक अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति का विकास करने में अवसर नहीं मिलता, ठीक है, तो दोनों में अलग है, एक में है एक में नहीं है, इसको देख लेंगे। और इस विधि में छात्र व्यक्तिगत रूप में प्रयोगशाला में जाकर स्वयं से प्रयोगों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है, ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि है तो कहाँ जाएगा, वो प्रयोगशाला में ही जाएगा। फिर है इस विधि में अध्यापक कक्षा में विषय वस्तु पढ़ाते समय अपने उससे संबंधित प्रयोग एवं स्वयं करके दिखा देते हैं। फिर इसमें बालक विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करके देखते हैं तथा प्रयोगशाला में जाकर विभिन्न क्रियाएं करते हैं। और इसमें क्या है, इस विधि में छात्र कक्षा में बैठे बैठे ही विभिन्न प्रकार के उपकरणों और प्रयोगों और क्रियाओं को देखते रहते हैं। फिर इसके बाद को दिया गया है पॉइंट नंबर 5, इस विधि में छात्र अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रहते हैं, ठीक है, तो सक्रिय मतलब कि एक्टिव ज़्यादा रहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें छात्रों की अपेक्षा शिक्षक पर अधिक सक्रिय होते हैं, मतलब कि इसमें शिक्षक ज़्यादा सक्रिय होते हैं। और जो यह विधि है अधिक खर्चीली है, ठीक है, तो ये प्रयोगशाला विधि है ज़्यादा खर्चीली है और ये वाली कम खर्चीली है। फिर है 7 पॉइंट, और इस पे दिया गया है इस विधि द्वारा नवीन तत्वों की खोज की जा सकती है, नियमों तथा सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में सीखकर प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है, तो इस पे क्या है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग सीख लेते हैं प्रयोगशाला में तो वो हम लोग डेली यूज़ के लिए ला भी सकते हैं। फिर है प्रदर्शन विधि द्वारा नवीन तत्वों की खोज नहीं की जा सकती है। फिर है इस विधि की गति अत्यधिक धीमी होती है जिससे समय लगता है, ठीक है, तो प्रयोगशाला में समय भी लगता है काफ़ी, और इसकी गति जो है अपेक्षाकृत तीव्र होती है और जिससे कम समय लगता है, ठीक है। और फिर लास्ट पॉइंट है इसके द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, ठीक है, तो प्रयोगशाला में जब आप लोग जाएंगे, सब लोग ही जा चुके हैं वैसे तो, सब लोग को पता है कि प्रयोगशाला में जाने के बाद कुछ ना कुछ नया हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करने में बहुत कम अवसर मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे 2 टॉपिक हो गए, कौन कौन से, पहला टॉपिक दिया गया था, सेकंड टॉपिक देख लेते हैं प्रयोगशाला विधि तथा प्रदर्शन विधि, और पहले टॉपिक में क्या है, शिक्षण विधि तथा शिक्षण प्रविधि, ठीक है, तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और हो सके तो नोट्स ही बना लीजिएगा शॉर्ट में बिल्कुल, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए, लास्ट टाइम में जब आप लोग एग्जाम देने जाएं तो उसकी मतलब इसका रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।